जय श्री कृष्ण प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल एंड नेचुरल टेक्निकल वर्ड पर। इस वीडियो में आपको प्रभु श्री कृष्ण द्वारा स्वयं ही बताए गए उनकी प्राप्ति के दिव्य रहस्य पर प्रकाश डालूंगा, इसलिए आप पूरा वीडियो अवश्य देखें और अधिक से अधिक शेयर कर दूसरों को भी इसके लाभ से वंचित न होने दें। गीता जी के अध्याय 12 के 8वें श्लोक में श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, मयेव मन आधत्स्व मय बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मयेव अत ऊर्ध्व न संशय। अर्थात हे अर्जुन, तू मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा। इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यहाँ प्रभु ने मन एवं बुद्धि दोनों को ही स्वयं में लगाने को कहा। ध्यान दीजिए, हमारा मन इंद्रियों के ऊपर, परंतु इंद्रियों द्वारा हम जो कुछ ग्रहण करते हैं वह सीधा हमारे मन को प्रभावित करता है। तात्पर्य, यदि हम आँखों से अच्छे दृश्य देखते हैं तो मन पर उन्हीं दृश्यों के संगत प्रभाव पड़ता है। यदि हम इसके विपरीत गंदे दृश्य देखते हैं तो मन पर वही प्रभाव पड़ता है और मन उसी का अनुभव करता है, उसी का चिंतन करता है। प्रिय भाई बहनों, मन बड़ा ही चंचल है, हम सभी भली बात जानते हैं। अब ध्यान दीजिए कि यदि हम आंखों से प्रभु के श्री विग्रहों का दर्शन करें, प्रभु कथाओं का श्रवण करें, उनकी कथाओं का गुणगान करें, उनके चरण स्पर्श करें, इसी प्रकार समस्त इंद्रियों द्वारा प्रभु की यथाशक्ति सेवा करें, तो मन निश्चित रूप से भक्त वत्सल में लग जाएगा। प्रभु ने बुद्धि को भी स्वयं में लगाने के लिए क्यों कहा है? देखिए, बुद्धि का कार्य लॉजिकल होता है, तर्क संगत होता है, सही और गलत का निर्णय और विचार करने का होता है। यदि हम बुद्धि के प्रयोग से इस नश्वर जगत का और अपने अस्तित्व का यथार्थ मर्म जान पाते हैं, रहस्य जान पाते हैं, तो फिर यह निश्चित है कि हमें प्रभु से स्वतः ही प्रेम हो जाएगा। प्रभु के प्रति अपार श्रद्धा, विश्वास और समर्पण उत्पन्न हो जाएगा। उसमें हमें करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब हमें अपने अस्तित्व का सही पता लग जाएगा, इस नश्वर जगत की नश्वरता का सही पता लग जाएगा। गीता जी के ही 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में श्री भगवान कहते हैं, मत कर्म कृत मत परम है मद भक्त है संग वर्जित है निर्वीर है सर्वभूतेषु यस मामेत पांडव। अर्थात हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे लिए ही संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान स्वयं को प्राप्त करने का बड़ा ही अच्छा रहस्य बताते हैं। वह कहते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष यथाशक्ति अपनी संपूर्ण इंद्रियों से मेरी सेवा में लग जाता है, वह जो कुछ भी कर्तव्य करता है वह स्वतः ही मेरे लिए हो जाता है। परायण का तात्पर्य है कि हम पूर्ण भाव से प्रभु को समर्पित हो जाते हैं और उनकी प्रसन्नता के लिए ही प्रत्येक कार्य करते हैं। भक्ति का तात्पर्य है कि प्रभु के लिए स्मरण करना, उनका ध्यान करना, उनका भजन करना। आसक्ति, किसी प्रकार की आसक्ति से रहित हो जाते हैं, किसी भी वस्तु में आसक्ति नहीं रहती एक प्रभु के अतिरिक्त। और संपूर्ण जो भूत प्राणी हैं, अर्थात जितने भी जीव हैं, सब में प्रभु को ही देखना, यह एक ऐसा भाव होता है। इसके उत्पन्न होने पर हमें किसी से शत्रुता तो रहती ही नहीं। जो शत्रु होगा उससे भी हमें कोई बैर भाव नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभु जब हर किसी में समान रूप से विद्यमान है, फिर ऐसा कैसे हो सकता है। अनन्य भक्ति, जो कलयुग में अनन्य भक्ति के लिए सबसे अच्छा जो तरीका मैंने आपको पहले भी बताया है, कली संतड़ उपनिषद में ब्रह्मा जी स्वयं नारद जी को बताते हैं, जो महामंत्र है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
इसके अतिरिक्त कोई भी ऐसा उपाय नहीं है जिससे आसानी से प्रभु की प्राप्ति की जा सके, और किसी भी प्रकार का कोई विधि विधान इसमें आवश्यक नहीं है। प्रिय भाई बहनों, यह सर्वश्रेष्ठ ज्ञान का पहला वीडियो है जो श्रीमद् भगवद गीता जी पर आधारित है। श्रीमद् भगवद गीता जी के अतिरिक्त इस संपूर्ण जगत में कोई दूसरा सत्य इससे बड़ा नहीं है, जो स्वयं भगवान के श्री मुख से निकली हुई वाणी है, जो उन्होंने मनुष्य कल्याण के लिए बताया है। यह किसी भी एक धर्म के लिए नहीं है, किसी एक पुरुष के लिए नहीं है, यह संपूर्ण मनुष्य जाति के कल्याण के लिए है। इसीलिए मैं तो कहता हूँ, जिसने अपने जीवन में भगवद गीता नहीं पढ़ी वह तो बहुत ही अभागा है। तो इसको अवश्य पढ़ें, और यह वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मैं आगे भी ऐसी ही वीडियो आपको देता रहूँगा जिससे आपको ज्ञान मिल सके और प्रभु की प्राप्ति सहज हो सके।